टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज वाली जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंतर्गत हम सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो हमारी जो पीछे की जो क्लास है उसमें हमने खाद व उर्वरक है उनके बारे में अध्ययन कर लिया था, क्योंकि जो ये खाद व उर्वरक होते हैं उनसे जो पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति हो जाती है और उससे फसल के द्वारा में अच्छी उपज प्राप्त हो जाती है, फसल उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और इसमें भी हमने ये पढ़ लिया था कि जो उर्वरक की जो अपेक्षा जो है वो खाद क्या होता है, ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उससे एक तो जल धारण की क्षमता अधिक हो जाती है, साथ ही जो है मित्र जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, और उसके साथ साथ जो मिट्टी है उसमें वो भुरभुरी रहती है और उसमें सरंध्र पाए जाते हैं, जिसके कारण जो विनिमय होता है वो आसानी से हो जाता है और जो जड़ें होती है और श्वसन की प्रक्रिया आसानी से कर लेती है। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें, आज हम पढ़ेंगे 4 नंबर का जो टॉपिक है वो क्या है, सिंचाई। उस सिंचाई के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि सभी जो पादप होते हैं या सभी सजीव की यदि हम बात करें, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु, उनके लिए जल ही जीवन है। यानी जल के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण जो जैविक क्रियाएं होती है वो जल के द्वारा ही संभव होती है। उसमें देखो, जैसे हम बात करें कि पेड़ पौधे की हम बात कर रहे हैं, तो पेड़ पौधे की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा क्या करते हैं, मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। पेड़ पौधे होते हैं वो जड़ों के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण करते हैं, और इसी जल अवशोषण के साथ साथ, जैसे वो जल अवशोषण करते हैं तो जल के साथ साथ अन्य जो खनिज तत्व होते हैं या आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं वो भी पेड़ पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। किसके द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं? पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें और फिर पादपों में क्या हो जाता है, परिवर्धन या वृद्धि सही प्रकार से हो जाती है। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि बीजों के अंकुरण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। बीजों का यदि अंकुरण हो यानी अंकुरित होना, ठीक है ना, उस प्रक्रिया के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो अंकुरण की जो प्रक्रिया होती है वो शुष्क अवस्था में संपन्न नहीं हो सकती। उसके लिए नमी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। एक थोड़ा सा उदाहरण बता देता हूँ आपको कि जो चने हम भिगोते हैं घर पर, ठीक है ना, यदि चने मान लो ऐसे सूखे पड़े हैं तो वो अंकुरित नहीं होते हैं। अब जैसे हम चने को भिगो देते हैं, भिगोने के पश्चात जैसे भिगे हुए जो चने हैं उसको किसी कपड़े में बांध देते हैं, और जैसे 2 दिन बाद में 1-2 दिन बाद में हम देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। किसके कारण अंकुरित होते हैं? वो जल है, उससे उन्हें क्या मिल जाती है? नमी मिल जाती है, और नमी मिलने के कारण वो बीज क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। अन्यथा जैसे सूखे पड़े हैं तो अंकुरित नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो जो शुष्क अवस्था में बात करें उसमें भी बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जो जल होता है वो पाला है, गर्म जो हवाएं हैं उसमें भी क्या करता है? पादपों की रक्षा करने का कार्य करता है। ठीक है ना, पादपों की रक्षा करने का कार्य करता है। और साथ ही यदि मिट्टी में नमी बनी हुई है तो उस स्थिति में फसल में वृद्धि भी सही प्रकार से होती है। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सिंचाई। तो सिंचाई में हम लिखेंगे, टॉपिक हमारा 4 नंबर का रहेगा सिंचाई। ये टॉपिक लिख लो। ठीक है। उसके देखो, जैसे हम बात करें कि सभी सजीवों के लिए जल ही क्या है? जीवन है। ये जीवन क्या है? जल का आधार है। तो हम लिखेंगे सभी सजीवों के लिए, सभी सजीवों के लिए जल ही जीवन है। ठीक है ना, यानी जल के बिना अब जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। पौधे जड़ों द्वारा, इसके बाद हम लिखेंगे पौधे जड़ों द्वारा जलावशोषण करते हैं। क्या करते हैं? जलावशोषण। जलावशोषण करते हैं। ठीक है ना। फिर देखो, जैसे हम बात करें जिससे पादपों की वृद्धि व परिवर्धन होता है, उसके बाद लिखेंगे जिससे पादपों की वृद्धि
वह परिवर्धन होता है। पादपों की वृद्धि वह परिवर्धन होता है। ठीक है, फिर हम बात करें कि जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता है। उसके बाद में हम लिखेंगे कि जल क्या है, आवश्यक है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क अवस्था में नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें, साथ में हम बात करते हैं कि ये है फसल की पाले व गर्म हवा से रक्षा करता है। इसके बाद में लिखेंगे कि यह यानी जल है वह फसल की पाले यानी ठंड जो ज्यादा पड़ती है उस समय या फिर जो गर्म हवाएं हैं उनसे भी क्या करता है, रक्षा करने का कार्य करता है। तो इसके बाद में हम लिखेंगे कि यह फसल की पाले व उसके साथ साथ में क्या, गर्म जो हवाएं हैं उनसे क्या करता है, रक्षा करता है। गर्म हवा से रक्षा करता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी में की नमी बनाए रखने के लिए क्या है, जल आवश्यक है। यानी स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए या स्वस्थ जो पादप वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना, तो आगे लिखेंगे हमें स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए, स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है ना, यदि मिट्टी नम रहेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, फसल वृद्धि भी सही प्रकार से होगी। ठीक है ना, बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए क्या होता है, नियमित रूप से जल देना जरूरी है। ठीक है ना, इसके बाद लिख लेंगे कि इसके लिए नियमित रूप से जल देना जरूरी है। नियमित रूप से क्या दिया जाता है, जल दिया जाता है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो फसल है उसकी जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है और फसल में क्या हो जाती है, सही प्रकार से वृद्धि हो जाती है। ठीक है ना। अब देखो, जैसे हम बात करें इसके बाद में सिंचाई की परिभाषा देखेंगे कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इसके बाद में परिभाषा की हम बात करें कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। ये हमारी परिभाषा हो जाएगी कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई।
कहलाता है। ये किसकी परिभाषा हो गई? सिंचाई की। क्या परिभाषा है कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। ये परिभाषा हो गई सिंचाई की, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें, इसको उतार लो एक बार, उतार लिया होगा सभी ने। अब देखो इसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि जो सिंचाई है उसको बारंबार रूप से, या फिर जैसे हम बात करें कि फसल जो भी होते हैं ऋतु के अनुसार क्या किया जाता है? सिंचित किया जाता है। अलग अलग जो ऋतु होते हैं उसके अनुसार क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। जैसे हम बात करें कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है यानी गर्मियों में जो सिंचाई है वो क्या की जाती है? अधिक की जाती है, क्योंकि गर्मियों में एक तो क्या होता है, जो मृदा होती है उसमें क्या होता है? वाष्पोषण की क्रिया होती है, मिट्टी जल्दी सूख जाती है। साथ ही जो पादप होते हैं उनमें भी वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया हो जाती है वो तेजी से संपन्न हो जाती है, और जिसके कारण मिट्टी क्या हो जाती है? सूख जाती है। और पादपों को किसकी आवश्यकता ज्यादा होती है? जल की आवश्यकता होती है। इसलिए गर्मियों में जल देना क्या है? बहुत ही आवश्यक है, या ज्यादा देना आवश्यक है। लेकिन यदि सर्दियों की या आर्द्रता की यदि हम बात करें, उस स्थिति में मिट्टी शुष्क नहीं होती तेजी से, और आर्द्र यदि वायु है तो वायुमंडल में भी क्या होती है? नमी बनी रहती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो पादप होता है उन्हें जल की पूर्ति हो जाती है और ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो अलग अलग ऋतु में जो पानी की आवश्यकता भी अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, इससे पहले इसको सही प्रकार से याद कर लोगे।